बिलमंगल उन नयनों को निहार कर पगला गए हैं। क्यों ना पगलाएं? बड़े बड़े योगियों को इन नयनों ने पागल बनाया है। श्री शुकदेव जी का उदाहरण सबके सामने है। बिलमंगल कहते हैं वो नील ज्योति है। किसी ने पूछा ब्रह्म ज्योति? नहीं, ब्रह्म ज्योति तो गंभीर है, लेकिन ये नील ज्योति अत्यंत चंचल है। ब्रह्म ज्योति निराकार है, किंतु नील ज्योति? बिलमंगल कहते हैं दूर से देखो तो वही ब्रह्म ज्योति और पास से देखो तो वही नील ज्योति। कोई भी वस्तु यदि हम दूर से देखेंगे तो आकार नहीं दिखता, ऐसे ही जो ज्ञानी हैं वो प्रेम से दूर हैं, इसलिए उन्हें ये नील ज्योति निराकार के रूप में दिखाई देती है। भक्त निकट हैं इस नीलमणि के, इसलिए भक्तों को इस नील ज्योति का आकार दिखाई देता है। आप जितने करीब होते हैं आकार और स्पष्ट होता जाता है, स्वभाव स्पष्ट होता है। उदाहरण से जब रेलगाड़ी को दूर से देखा जाता है तब एक ज्योति नजर आती है। रेलगाड़ी का आकार तो नजर नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वो रेलगाड़ी निकट आती जाती है तब उसका आकार स्पष्ट होता है। ऐसे ही श्री प्रियालाल की कृपा से जब वे निकट और निकट आते हैं तब आकार स्पष्ट होता है, उनका स्वभाव स्पष्ट होने लगता है। बिलमंगल कहते हैं वो नील ज्योति मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। किसी ने पूछा उस नील ज्योति के विषय में बताओ, तो कहते हैं वो नील ज्योति चंचल है, उसके नेत्र विशाल हैं और गहरे हैं। जो देखता है वो डूब ही जाता है। अब विशाल गहरे हैं तो डूबेगा तो सही, कुछ और बताओ। तो बिलमंगल बताते हैं एक तरह के नहीं हैं। कभी लज्जाए से लगते हैं नयन, तो कभी कुटीले से लगते हैं, कभी चमकीले से लगते हैं, तो कभी सकुचीले से। तरल हैं इनके नयन। तरल का अर्थ है चपल। जो देखता है उसके मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। सदा हर्षित ही रहते हैं नयन। हर्षित होने के ही कारण विशाल हैं। हर्षित क्यों हैं? इसलिए कि गोपियों का संग लाभ इनको मिल रहा है। गोपियों के संग लाभ और प्रेम के कारण इनके नेत्र हर्षयुक्त हैं। ऐसे रसीले नयन किसे प्रिय नहीं होंगे। और हाँ, एक बात ध्यान देने योग्य है कि इन प्रेम पूरित नयनों में एक अधिकार तो मात्र गोपियों का ही है, अर्थात प्रेमियों का। जब गोपी कहा जाए तो गोपी भाव है। कोई वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष गोपी नहीं है। गोपी भाव है, प्रेम का भाव। बिलमंगल जी कहते हैं ऐसी सुंदर नील ज्योति मेरे हृदय में विहार करे। इसके बाद हंसते हैं, फिर नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। हृदय मम हृदय विभ्रमाण हृदयम हर्ष विशाल लोल नेत्रम तरुणम ब्रज बाल सुंदरीणाम तरल किचन धाम सन्निधताम। अत्यंत सुंदर नयन। हे साधकों, परम रसिक बिलमंगल जी के साथ आइए हम भी ध्यान करें। किनका ध्यान? श्री कृष्ण चरणों का। इनके सिवा और आधार भी तो कोई नहीं है।
निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पद भयाम, कमल विपिन वीथि गर्व सर्व कशा भयाम, प्रण मद भय दान प्रौढ़ी वाड़ाद्रिता भयाम, किमपि वहतु चेत कृष्ण पदाम्बुजा भयाम। सुकुमार हैं युगल चरण श्री कृष्ण के, अरुण चरण हैं। नहीं नहीं, सुकुमार ही नहीं, सौंदर्य से भी भरे हैं। नख से दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। इसी ज्योति से तो संपूर्ण ब्रह्मांड जगमग हो रहा है। किसी ने पूछा, सुंदर कितने हैं श्री कृष्ण के युगल चरण? तो उत्तर दिया, कमल वन के कमलों को भी लज्जित करने वाले हैं। जब वन विहार करने के लिए ये चरण चलते हैं तो इन चरणों की अरुणिमा को देखकर कमल भी सिर झुका लेते हैं। बस सुंदर ही हैं क्या? नहीं नहीं, सुंदर ही नहीं, जो आर्त हैं, दुखी हैं, शरणागत हैं, उनको अभयत्व प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मांड में यही चरण हैं जो सबकी रक्षा करने में सर्वसमर्थ हैं और यही रक्षा करते हैं। फिर बिलमंगल कहते हैं, कमल के समान हैं, इसलिए मेरे मन को हर रहे हैं। अब भाव विभोर होकर बिलमंगल जी ने कमल की उपमा तो दे दी श्री कृष्ण चरणों को, लेकिन फिर कान पकड़कर कहने लगे, नहीं नहीं, कमल कहाँ और ये चरण कहाँ। कमल में तो एक ही विशेषता है कि कमल सुंदर है, लेकिन श्री कृष्ण चरणों में तो 3 विशेषताएं हैं। अब किसी प्रेमी ने पूछा, क्या 3 विशेषताएं हैं? तो बिलमंगल जी कहते हैं, पहली विशेषता सुंदर है, यानी सौंदर्य है। दूसरी विशेषता ऐश्वर्य भरपूर है और तीसरी विशेषता मधुर है, यानी माधुर्य अपार है, कमल के समान है। देखिए, कमल की विशेषता ये है कि ये नयनों को ही सुंदर नहीं लगते, घ्राण में भी सुगंध खोल देते हैं। कमल की सुगंध अद्भुत होती है और स्पर्श सुख भी कमल का अद्वितीय होता है। कितना कोमल, कमल को जो छुए उसे ही यह अनुभव है। बिलमंगल जी कहते हैं, सौंदर्य में श्री कृष्ण चरण कमल के समान है और ऐश्वर्य में अखिल ब्रह्मांड में जो लक्ष्मी है ना, देखिए ब्रह्मांड उसे कहते हैं। एक ब्रह्मांड, ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोक, इन 14 लोकों को मिलाकर होता है एक ब्रह्मांड। ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। हर एक ब्रह्मांड के 3 देव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु भी प्रत्येक ब्रह्मांड के अलग अलग हैं, तो उनकी लक्ष्मी भी अलग अलग होंगी। लक्ष्मी माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भी प्राकृत जो प्रकट में है और जो अप्राकृत है अप्रकट है। धन, सुवर्ण, सोना, भूमि, ये सब प्रकट में है और श्री, शोभा, तेज, ये सब अप्राकृत हैं। बिलमंगल जी कहते हैं, एक ब्रह्मांड की लक्ष्मी नहीं, अखिल ब्रह्मांड की लक्ष्मी, यानी अनंत ब्रह्मांड की जो लक्ष्मी है वो श्री कृष्ण के युगल चरणों में वास करती हैं। आश्चर्य है ना? जो लक्ष्मी चंचला हैं, जो कहीं टिकती नहीं है। आप देखिए, धन किसी एक के पास टिकता नहीं है ज़्यादा समय, हाथ बदलता है। लक्ष्मी चंचला है, कहीं टिकती नहीं है, वो श्री कृष्ण चरणों में आकर स्थिर हो जाती हैं। आहा, गदगद भाव से बिलमंगल जी कहते हैं, अभयत्व प्रदान करने वाले भी तो यही चरण हैं।
संसार का संपूर्ण भय दूर कर देते हैं ये चरण। नहीं, संसार का ही भय नहीं, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक सबका भय दूर हो जाता है इन चरणों का आश्रय लेने से। यही चरण समस्त सुखों का मूल है। जय हो, मुझे इन्हीं चरणों का आधार मिले, मेरे चित्त में यही चरण विराजमान हो जाएं। ये कहते हुए बिलमंगल गदगद हो जाते हैं। आइए हम भी इन्हीं चरणों का ध्यान करें। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।